रुक जाओ, दिखाओ इसमें क्या है। मैं एक ताजिर हूँ, इसमें जैतून का तेल है। मुझे देखना है। ये लें। ये अच्छा है, जा सकते हो। हम शुरू कर रहे हैं जहरकुताए। अपने मुतय्यन मुकाम पर जाओ। तो हम यहाँ से अपनी रस्ते अलग करेंगे। जी बिल्कुल बामसे साहब। जब इनके गंदे अज़ाइम का पता चलेगा तो हम एक दूसरे को आगाह करेंगे। वक्त आने पर इंशाल्लाह सब वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है मेरे शेर, ठीक है। अल्लाह हम नासिर हो। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह हम नासिर हो। आ जाओ या! हम खाई के लोग हैं। हमारा मकसद, हमारी मुराद रज़ाए इलाही है। हम यहाँ इन सरजमीनों में अल्लाह का नाम और उसका दीन हक चप्पे चप्पे तक पहुंचाने आए हैं। जो जालिमों से हमारी हिफाजत करता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया, उसे अल्लाह के लिए हम्दो सना। आमीन। इनको निकालो यहाँ से। क्या करने आए हो यहाँ? मेरा यहाँ कोई काम नहीं। निकलो यहाँ से। उदार साहब है ना? हाँ ये तो उदार आने अब्दुल कादिर से के रहने भाई दो। इनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें सिर्फ ये जो सहाबा करना आता है, तुम्हें रहने दो। अब ये कला हमारा है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। क्या है आप? इनको अंदर किस आने दिया? निकालो यहाँ से। क्या कर रहे हैं? निकल जाओ हमारे कले से। ये लोग यहाँ आए हैं। ये तो उस्मान का भाई है ना? उस्मान सूद की तरफ जा रहा है। मुझ पर हमला करो। पर क्यों? जो कह रही हूँ वो करो। तारगुन खातून, क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ, बताओ मुझे। ये आदमी कौन था? उस्मान कबीले से निकल गया है, सोद की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई गद्दार है तुम्हारे कबीले में। उसका राब्ता ऐसे आदमी के साथ है जो उस्मान साहब को जान से मारना चाहता है। और तुम यहाँ क्या कर रही थी? मुझे बैठने की आदत नहीं है बाला खातून। मैं यहाँ चहलकदमी कर रही थी, फिर मैंने इसे दूर से देख लिया। मुझे इस पर शक हो गया था।
आइंदा कबीले से बगैर बताए मत निकलना। तुम अमानत हो हमारी। मालूम है ना, जो कबीले से निकलते हैं भेड़िए खा जाते हैं उन्हें। चलो वापस चलते हैं। आओ चलो। इसका क्या मतलब है निकोला? इसका मतलब है कि इस किले में तहजीब आ गई है। साउची साहब, क्या मैं आपके लिए यहाँ कालीन बिछाता या फिर भेड़ की खाल? तहजीब की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम इस तौहीन को कबूल नहीं करेंगे। अपने तख्त से नीचे आओ, यहाँ बराबर बैठकर बात करो। मैं समझा तुम लोग यहाँ अमन के लिए आए हो। इस तरह अमन की बात नहीं की जा सकती। हाँ, किसी तुर्क से मैं ऐसी ही उम्मीद कर सकता हूं। तुम तुर्क सरदारों के बारे में क्या जानते हो निकोला? हाँ, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा चीन के हुक्मरानों के खिलाफ, जिस पर तुम बहुत फख्र करते हो, उस कैसर के खिलाफ 1000 बार लड़े और फिर 1000 बार ही उनके साथ बातचीत की। मुझे तुर्क अच्छे लगते हैं। सच कह रहा हूं साउची साहब, जिस तरह तुम लोग अपने माजी की कहानियों को याद करके खुश होते हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। काई वालों, तुम लोग रोमन तैकफूर से बात कर रहे हो। काई हजरात, हाँ, काई हजरात, क्या तुम ओस की कहानी जानते हो निकोला? मुझे तारीख पसंद है दुंदार साहब, जानता हूं मैं भी। याद रखना कि रोम की तारीख पे अनगिनत किताबें लिखी गई हैं अब तक। तुम लोग चूहे की तरह बिल में छुपे रहते हो और निहत्ते लोग जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानते उन्हें गुलाम बनाते हो, और तुम्हारी नजर में ये सब तारीख है। चीन से रोमन की सरहद तक तुर्की जबान बोली जाती है। तुम्हें यह पता है क्यों निकोला? क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने इन जमीनों को फतह किया था। जिस किले में तुम बैठे हो ये भी हमने फतह किया था। निकोला, हमें वापस लेने पर मजबूर ना करो। लगता है कि तुम जंग चाहते हो। जंग करना चाहते हो मुझसे? अब हमें आग चाहिए। सुना है तुर्क बहुत मददगार होते हैं। देखते हैं कि मदद मिलती है या नहीं।
पहली बात, कोलो जाहिसार सिर्फ और सिर्फ मेरे मातहत होगा और तुम उस मुआहिदे पर अपनी मोहर लगाओगे। दूसरी बात, कोलो जाहिसार में हालात चाहे जैसे भी हों, तुम किसी भी सूरत हमला नहीं करोगे। याद रखना ये बात। वरना तुम पर भरोसा करने की मेरे पास कोई वजह नहीं होगी। इस तरह का कोई भी मुआहिदा नहीं हो सकता। साउजी साहब, अगर इन शकों के साथ आपको यह मुआहिदा मंजूर नहीं तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। अगर आप लोग जब चाहे हमला कर लें तो ऐसे मुआहिदे का क्या फायदा? ऐसे मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं। और हां, उस्मान इस किले में दोबारा नहीं आएगा, न दिन में न तो रात में, न खुफिया रास्ते से, न दरवाजे से, न तो छुप कर और न ही सरेआम। समझ गए? क्या हुआ? ये सोच रहे हो कि उस्मान को कैसे रोकोगे? ये तुम्हारा नहीं हमारा मसला है निकोला। नहीं, गलत बात। ये रोम का और तुर्क सरहद के साथ रहने वाले हर एक का मसला है साउजी साहब। उस्मान बागी है। देखो रोम के तकफूर, खास तौर पर मेरे होते हुए तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने भाई उस्मान से इतना प्यार करते हो। हाँ। इधर उधर की बातें आंकने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुआहिदे में यह शिक भी जरूर शामिल होनी चाहिए। अगर कोई रोमन किसी तुर्क मलकियत पर हमला करता है तो यह शिक नाकाबिले कबूल होगी। तुर्क मलकियत? हां। इसका क्या मतलब? तुर्कों की भी कोई मलकियत है क्या? ये सब, इसका क्या मतलब है निकोला? खुदा आपके काम में आसानी करे। क्या चाहिए? मुझे आग की जरूरत है। तो तुम्हें आग की जरूरत है? हाँ उस्मान। सौत मेरा शहर है। यहां कदम रखने से पहले
मेरी इजाजत चाहिए होगी। बिला इजाजत आना तुमसे ही सीखा है उस्मान। चूंकि तुम मेहमान हो इसलिए अगर चाहो तो पहला वार कर सकते हो। बखुशी। शुक्रिया। ये तुम इन सुराख वाले डब्बों से क्या गिरा रहे हो? तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया। मैं इसे आग से साफ करूंगा। तुम कहां जा रहे हो? मुझे वो चालाक वापस करो। अरे मेरी बात सुन नहीं रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वापस करो। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा? मैंने तुम्हें बहुत याद किया वामसी। पिछली बार तुम मुझे लेकर कले से बाहर निकले उस्मान। इस बार तुम्हारे कैदी चाचा और भाई को कौन बचाएगा? बेवकूफ कहीं का। कले से तुम्हें लेकर निकला था तो अपने कैदियों को बचाया था। अब तुम्हें लेकर दाखिल होऊंगा और भाई और चाचा को बचाऊंगा। हुजूर हटे वहां से, जल्दी करो। नहीं, उस्मान साहब, अब आपको पीछे नजरें रखने की जरूरत नहीं। जीते रहो बहादुर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गेंजे है। ये रहे।
अब मैं इजाजत चाहूंगा उस्मान साहब। तुम हमें मेहमान नवाजी का मौका नहीं दोगे? पहले आप ये काम मुकम्मल कर लें। आपके कबीले आने का ख्वाहिशमंद हूं। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। इसने बताया कि चचा और भाईजान कलूजा हिसार में हैं। बमसी साहब कहाँ है? उस्मान मेरे शेर, ये देखो। ए माशाल्लाह, देखो मुझे रास्ते में कौन मिल गया। जरकुताए, बमसी साहब, स्रोत में कोई काम बाकी नहीं रहा। क्यों बेटा, क्या निकोरो ने फिर कोई शैतानी काम किया है? जो जिसमें माहिर है वही करता है। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं कलूजा हिसार जाऊंगा। क्या हुआ फ्लातियुस, उकता गए हो क्या मुझसे? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कलूजा हिसार आता रहूंगा जब तक तुम लोग वहां से भाग नहीं जाते। आप सब यहाँ गलत सोच रहे हैं। आज दिफा करें सौत का, कलूजा हिसार कल ले लेंगे, एनागोल को बाद में देखेंगे। मैं जब इनागोल हासिल कर लूंगा तो क्या निकोला कोलोजा हिसार रख सकता है? बताओ उस्मान। एनागोल को आप हासिल नहीं कर सकते। उससे सिर्फ ये होगा कि चचा और भाई मुसीबत में होंगे। हमारा दिफा करने की कोशिश में तुम अपनी हद पार कर रहे हो उस्मान। और अगर तुम उन जंगली भेड़ियों के पाड़े कोलूजा सार में भेड़िए की तरह जाकर वापस आ सकते हो, शेर की तरह वापस हम भी आ सकते हैं। मैं सौत की तरफ जाऊंगा। यावलक अकेला एनागोल जा सकता है और आप जाकर निकोला को जाल में फंसाए। उस्मान ने एक बार फिर दुरुस्त कहा। उस गलीज ने हमसे खेल खेला। ये गलीज जानता था कि ये सब कुछ होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा चाचा। हमारा सर उतारने से पहले मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। हमें किस चीज के खोने का डर है भतीजे? तुम तुर्क बहुत अजीम होते हो ना?
मुअज़्ज़िज़ काई हज़रात, जानते हो कि मुझे किस चीज का इंतजार था? कि तुम लोग सऊद के जलकर राख होने की खबर अपने कानों से सुनो। लेकिन मुझसे मजीद इंतजार नहीं होगा। बाबा, कुंदुस, बाबा, बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अब्दुर्रहमान गाजी। भाई वापस आ रहे हैं। भलाती उसको लेके आ रहे हैं, वो जख्मी है। दरवाजा खोल दो, खोलो दरवाजा। निकोला के सामने जब आप बेबस हो जाएंगे तो फिर आप वहां खुद देखेंगे कि किस तरह आप दोनों को वहां मैं बचाने आऊंगा। फलातियुस, फलातियुस, मेरे दोस्त फलातियुस, 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 मेरे अजीम दोस्त फलातियुस, फलातियुस। ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। उस्मान साहब, अपने सिपाहियों से कह दो कोई जगह से नहीं ले। अगर मैंने इस बारूद में आग लगा दी तो कले समेत हम सब राख हो जाएंगे।
रुको, रुको, रुक जाओ। निकोला, निकोला, उस्मान, मेरे चचा और भाई को आजाद करो, छोड़ो उन्हें इसी वक्त। या तो ये सालिम तुर्कों के आगे झुकेगा या फिर ये अपनी जान से जाएगा। अपने सिपाहियों से कहो ये हथियार डाल दे अपने। मैं जानता था तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी की तवक्को नहीं थी। अगर तुम्हें पता होता कि मैं आऊंगा तो क्या तुम ये गद्दारी करते? हाँ, चलो एक काम करते हैं उस्मान। उस्मान, देखो मैं तुम्हारे भाई और चाचा को आजाद कर देता हूँ और तुम अपने हाथ से ये मशाल फेंक दो। तो तुम मेरे साथ साथ खुद को मार डालने के लिए भी तैयार हो उस्मान? तुम बताओ, क्या तुम मेरे और अपने इस कुत्ते के साथ मरने के लिए राजी हो क्या? चलो एक काम करते हैं उस्मान, बात सुनो मेरी। हम ये काम एक एक करके करते हैं। पहले तुम उस्मान इस मशल को फेंक दो। जो कहा है वो करो। मेरे चचा और भाईजान को छोड़ दो। जल्दी। छोड़ दो ने, छोड़ दो। नहीं निकोला, उन्हें हरगिज मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। फलातियोस, उस्मान, दोमरुल, अयास, चाचा और भाईजान को ले जाओ यहां से।